अभी तक आपने किसको क्या सम्मान दिया मुझे नहीं पता। मुझे आते तो मेरे भाई ने कहा कि हम तेरे साथ हैं, मगर मैं उनसे कह रहा हूं आप मेरे साथ हैं, ये इस बात की गवाही आपका प्यार दे रहा है जो कि आप इतने घंटे से इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अड़के साथ हूं, अड़के, और जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, ये बात वादा कर रहा हूं आप लोगों से। किसी भी जालिम को आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। जितनी ताकत आप दोगे उससे ज्यादा ताकत से लग के काम करूंगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव है, आपको आप तय करो। आपको ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल आपको शकल भी ना दिखाई, ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी मजलूम के साथ कोई दिक्कत हो उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़े। आप तय करो। भाई एनआरसी का मामला था, मेरे कोई वोट के मफाद नहीं थे। जब जमा मस्जिद में एनआरसी का मामला था, मैं खड़ा था, भीम आर्मी के लोग खड़े थे, तब हम पे पार्टी भी नहीं थी। पूरे दमखम से खड़े थे, जेल गए, मुसीबतें झेली, पूरे देश में शाहीनबाग बना। उसके बाद आके जब मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल गए, चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब मौलाना साद साहब के साथ, तबलीगी जमात के साथ, निजामुद्दीन मरकज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब तबरेज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब नासिर जुनैद का कत्ल हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। और आज भी जब भी आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, आपको सताने का काम किया, आपको डराने का काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि चंद्रशेखर आजाद किसी। और अभी भी आप देखना, जब आप बराबर वाले पड़ोसी जिले प्रदेश में आपके खिलाफ एक और षड्यंत्र हुआ, अभी हल्द्वानी वाला हो गया, उससे पहले यूसीसी का हुआ। आप देखना जिन नेताओं को आपने वोट देकर ताकत दी वो क्या कहेंगे और चंद्रशेखर आजाद क्या कहेंगे। और अगर मैंने जाने की घोषणा कर दी ना तो सरकार के सारे कर्फ्यू वर्फ्यू हिल जाएंगे उस दिन, अगर मैंने कह दिया झूठ से कि मैं जा रहा हूं। आप समझते हो इतनी ताकत मेरे लोगों ने मुझे दी है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप भी मेरे अपने लोग, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। देश में संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप अपनी बात नहीं कह सकते। सामाजिक और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है, उसको कैसे बचाओगे? क्या तरीका है? कौन नेता जो आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा? कौन आपके जज्बातों की कदर करेगा? अब क्या नहीं हो रहा? आज कौन सा कोर्ट हमारी फेवर की बात कर रहा है? बताओ, कोर्ट से उम्मीदें बची है क्या? कोर्ट तो सरकार का हो गया है। कोर्ट के फैसले देखो कैसे आ रहे हैं, और वो फैसले सारे सरकार के दबाव में आ रहे हैं। तो आप किसका भरोसा करते हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनके भरोसे मत रहो। आपने यहां यशवीर सिंह को सबसे पहले बनाया, बताओ 5 साल में एक आवाज आपके लिए उठाई तो आप बताओ। और दलितों का तो इतना बड़ा नुकसान किया मेरे भाइयों, हमें नौकरियों में प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता था, उसका बिल ही फाड़ दिया उस आदमी, फाड़ा ना। इतना गुस्सा पैदा हुआ हमारे लोगों के अंदर कि बताओ भाई, हमारे तरक्की के रास्ते रोक दिए। जो काम भाजपा नहीं कर पाई वो हमारा भाई यशवीर सिंह कर गया। फिर आपने यशवंत सिंह को, आपके बढ़ने से यशवंत सिंह यहां बन गए। यशवंत सिंह से कोई उम्मीद नहीं कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जिस दल में है उसके हिसाब से काम करेगा। अब आपने कहा भाई गठबंधन का प्रत्याशी जिताना, क्योंकि हमें वरना जालिम हमें खा जाएगा, हमें गठबंधन जिताना, तो आपने गठबंधन का जिता दिया। अब उस गठबंधन के प्रत्याशी ने कितनी बार मुड़कर देखा आपकी तरफ? बताओ, ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। दिक्कत है, उनकी सड़कें अच्छी नहीं है, उनकी गलियां अच्छी नहीं है, उनको लाइट की दिक्कत है, उनको पानी की दिक्कत, कभी बोला गया? तो फिर आप जब 3 वो कहां था? 3 तलाक का मामला है, वो कहां था? आप देखो ना कौन कहां था। तो आपने वोट दिया, वो आपके खिलाफ वोट कर रहा, ऐसे नहीं बना। जब कर्नाटका में एक मामला हुआ था, क्या हिजाब का हुआ था ना, कौन खड़ा था आपके साथ? खड़े थे नहीं खड़े थे? और वहां भी खड़े थे तो स्कूल में, यानी कि समझते हो कितनी ताकतवर है भीम आर्मी। इसलिए आपको कह रहा हूं, अभी भीम आर्मी पे संवैधानिक ताकत नहीं है, ठीक है? अगर आपने वो ताकत, और यहां आप मेरी बात सुनो मेरे लोगों, यहां आप इतनी ताकत में अपने दम पे एमपी बना सकते हैं, लेकिन लोग आप ये कहते हैं कि वो हमारे गुलाम है, हमारे साथ चलेंगे, मुझसे हाथ जुड़वाओ। ऐसा मत जोर ला, ऐसा होगा ही नहीं भाई साहब। आपका तुम्हारा नंबर आ गया। क्या तो आप उनको सबको तराजू में तोल लो, जितने नेता आपने बना के, और अगर मेरा मुकाबला काम में कर लें, आपका साथ देने में कर लें, आपकी लड़ाई लड़ने में लड़ लें, और आरएसएस भाजपा से आंख से आंख मिला के मेरी बराबरी बात कर लें, तो फिर उनके साथ खड़े हो जाना, तोल लो, तराजू रख के तोल लो। और अगर चंद्रशेखर उनसे फिर भी तगड़ा निकला, फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाना कि मैं छोड़ दो इस बार इन्हें, इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े। अगर वास्तविकता में प्यार करते हैं, वास्तविकता में देश बचाना चाहते हैं, अपने लोग को बचाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक धार्मिक आजादी बचाना चाहते हैं, अपने रोजगार बचाना चाहते हैं, मैं डरा के नहीं कह रहा हूं, मैं हालात कह रहा हूं कि स्पेशल शासन से रिपोर्ट आती है
कि जीएसटी का छापा किन के यहाँ पड़ेगा। आप समझते हो? अगर इस दौर पे पाबंदी चाहते हो, इस मुल्क को मुल्क बने रहना देना चाहते हो, इस मुल्क में अपनी आजादी चाहते हो, तो फिर इस इतना समय तो होगा कि उसके बीच में नमाज से पहले हो जाएगा जाम के बाद में। आधा घंटे के बाद होंगे। ठीक है, बोतल नहीं मिली? बोतल में राजस्थान में छोड़ा है। वो बैठ रहे भैया, बैठ रहे क्या? बिना बोले कर लेते कुछ काम। ये निशान है, ये तो